हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज जो शेयर हम एनालाइज करने वाले वो है डी मार्ट। सो जिसका कंपनी का नाम है, एक्चुअली जिस नाम से लिस्टेड है कंपनी, वो नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड। सो आपने ज़रूर अपने आसपास के डी मार्ट के स्टोर कभी यूज़ किए होंगे, या फिर जो दूर दराज एरिया में रहते हैं उन्होंने कभी देखे होंगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो नज़र में तो पड़ते ही हैं। और सिटीज़ में रहने वाले तो मोस्टली यूज़ भी करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी बार बार जाते हैं। सो उनका एक्सपीरियंस भी इस कंपनी के साथ और इसकी मैनेजमेंट, जो भी इनकी वर्किंग मैनेजमेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और जो भी जैसा इनका ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ये सब और कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं, सब तो आपको एक्सपीरियंस किया ही होगा। फिर भी हम इसको एनालाइज करते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज का शेयर। दोस्तों, डी मार्ट एक अपना खुद का स्टोर ओपन करती है। जैसे जैसे डी मार्ट के पहले बिग बाज़ार हुआ करता था, बट डी मार्ट क्यों चला इतना, उसके भी कारण है। जैसे बिग बाज़ार हो गया, वो कोई भी शॉपिंग मॉल में बिग बाज़ार एक एरिया रेंट पे ले लेता है, और यहाँ पे बड़ा सा एरिया लेता है, और बिग बाज़ार अपना काउंटर स्टॉल्स जो भी है लगाता है सारे प्रोडक्ट्स के। सो डी मार्ट फिर आजकल देखोगे तो बिग बाज़ार घाटे में जा रहा है। उनकी फ्यूचर बाज़ार कंपनी की रिलायंस के साथ डील चल रही है, अमेज़ॉन के साथ, वो लफड़ा आपने सुना ही होगा। और जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर ज़्यादा भाग भी नहीं पा रहा है, बिकॉज उस अमेज़ॉन, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के झगड़े के चक्कर में। तो लेकिन डी मार्ट भागता ही जा रहा है, एवेन्यू सुपर मार्ट भागते ही जा रहा है। क्यों? तो बिकॉज इसका डेप्ट, ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ज़्यादा डेप्ट नहीं है कंपनी के पास। और इसके जो स्टोर्स है, ये ज़्यादा करके मेजोरिटी ऑफ द स्टोर्स इनके खुद के हैं। सो कंपनी खुद ओन करती है स्टोर्स को, तो इनके ऊपर इनको कोई रेंट नहीं देना पड़ता है। सो ये एक प्लस पॉइंट है। तो जो भी है प्रॉफिट है। सो ये जैसे ये कंपनी के वेबसाइट पे हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके कुछ न्यू स्टोर्स। जैसे पंजाब में खोला इन्होंने, पुणे में खोला है, मुंबई में खोला है, नागपुर में, चेन्नई तमिलनाडु, वडोदरा में, नोएडा में खुला है, हैदराबाद में, दुर्ग छत्तीसगढ़, पुणे में एक और, पुणे का एक और है, सूरत। तो ये डिफरेंट नए डीमार्ट्स इन्होंने खोले, आप देख रहे हो, सब बड़े खुद के इनके प्लॉट्स हैं। किसी मॉल के अंदर नहीं है, किसी बिल्डिंग के अंदर, खुद के प्लॉट्स है। जबकि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो पहला डीमार्ट स्टोर मुंबई के पवई एरिया में खुला था, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर पे है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा। सो वो इनका पहला स्टोर था। और ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले स्टोर से कमाया, प्रॉफिट आया, देन दूसरा स्टोर खरीदा। तो ऐसे ही ऐसे जो भी प्रॉफिट आता है, इसे नया स्टोर खरीदते जाते हैं, और फिर उसके प्रॉफिट से नया खरीदते हैं, और इस तरह ये अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। सो अभी तो कंपनी ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है इनकी। जैसे आप ग्रोसरीज से लेके डेली इसेंशियल से लेके डेयरी प्रोडक्ट्स, डी मार्ट ब्रांड्स के भी ये बनाने चालू किए इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स। और जो भी आपको लगता है, कपड़ों से लेके होम अप्लायंस से लेके ग्रोसरी से लेके लगेज से लेके फुटवेयर से लेके फ्रूट से वेजिटेबल डेली फ्रेश से लेके सब कुछ, जो मिले वो सब बेचते हैं। सो बेसिकली कंपनी क्या करती है आपको तो पता चल ही गया होगा। अभी ये ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो इनका था, कोविड के चलते बहुत सारी चीज़ों की ऑनलाइन डिलीवरी करनी पड़ रही थी, लोग स्टोर्स में जा नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी गवर्नमेंट की साइड से। सो इन्होंने अभी इस ऑनलाइन पे ये बहुत पीछे थे, अभी इन्होंने बहुत आगे का स्टेप लिया है ऑनलाइन आने में, और बहुत जल्दी इन्होंने डेवलप किया DMart.in साइट पे, जिसका ब्रांड नेम रखा है DMart रेडी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पिकअप पॉइंट से भी अपने प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, या फिर आप होम डिलीवरी का भी ऑप्शन डाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफर देते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ टाइड अप करके। जैसे ये रहा 5% कैशबैक आपको दिख ही रहा है, कोटेक के साथ इनका भी हाल ही में चल रहा है। और दूसरे अलग अलग ये इनका डिस्काउंट चलता रहता है। जैसे देखिए, ये अलग अलग रेट्स पे इन्होंने रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर को भी थोड़ा फ़ायदा हो, और वो दूसरे स्टोर्स की ख़रीदने की जगह पे डी मार्ट से ख़रीदना शुरू करें। देखिए च्यवनप्राश वगैरह, शैम्पू वम्पू सब बेचते हैं। ये देखिए अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, गर्म पानी करने वाला थर्मस, वो सब भी बेचते हैं। पोछा लगाने से लेके ईयरफोन तक लेके
सब होम डेकोरेशन की चीज़ें से लेके सब कुछ बेचते हैं भाई। ये डेली जो भी आपको यूज़ होता है घर में, आपको सब प्रोडक्ट मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और सो दोस्तों, सो ये रहा कंपनी का, क्या करती है कंपनी और कैसे काम करती है। और दूसरा रीज़न आप सोचते होंगे डिस्काउंट भी कैसे देती है। तो ये कंपनी क्या होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स को बोलती है कि हम आपका प्रोडक्ट्स, जो भी ब्रांड्स है, कि हम आपका प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखेंगे, और हमारे स्टोर में तो इतने कस्टमर आते हैं। तो कंपनी भी सोचती है अरे हमारा प्रोडक्ट डी मार्ट में नहीं आएगा तो कैसे, तो डी मार्ट में लेते हैं। और ये पेमेंट साइकिल इनका स्लो नहीं रहता, जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी इनको थोड़ा डिस्काउंट भी देती है। तो ये उस डिस्काउंट को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने देखा होगा डी मार्ट के स्टोर में ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं रहता है, बस चीज़ें अलग अलग रखी रहती है ताकि आप देख सको। और ये मेनली फोकस करते हैं रेट्स पे। तो ये आपको वो जो पैसा वो डेकोरेशन में सर्च स्पेंड करने वाले थे, या जो पैसा बाकी चीज़ों में स्पेंड करने वाले थे, वो आपको डिस्काउंट देके स्पेंड करते हैं। जिसलिए कस्टमर अगर डी मार्ट के स्टोर में ज़्यादा जगह नहीं है, सामान भरा हुआ, फिर भी उधरी जाती है, क्योंकि उनको मेन तो डिस्काउंट से मतलब है ना। तो ये इनका फंडा है जिसकी वजह से ये डिस्काउंट दे पाते हैं। तो चलिए कंपनी कैसे काम करती है मैंने बता दिया, और क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या हो गया बता दो। टेक्निकल भी थोड़ा देख लेते हैं, चार्ट वर्ट। सो कंपनी का शेयर का प्राइस अभी बहुत हाई है दोस्तों। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए रेड में है, डिविडेंड थोड़ा कम है, बाकी चीज़ें ग्रीन है। प्राइस तो बहुत हाई है। 1 ईयर का चार्ट देखिए आप, ऊपर गया। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से ये उसमें से थोड़ा 11% मैंने चेक किया था, 11% गिरा हुआ है। ये ऊपर से पीक से लेंगे तो 11% दिखाएगा, 11% गिरा हुआ है अपने हाई से, ये लास्ट 1 ईयर के हाई से। बट ये शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से ऊपर ही भाग रहा है। 17 से लेके 21 तक 3-4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। पी दोस्तों बहुत हाई है, 278। तो मैं नहीं कहूँगा इसमें, ये इस टाइम पे आप ज़्यादा बाई करिए। 10% गिरा है तो थोड़ा सा खरीद लीजिए, और जैसे जैसे और गिरावट आप इसमें देखें और अपनी बाइंग बढ़ाइए। लेकिन हाँ, ज़्यादा बाइंग ये टाइम नहीं है बाई करने का, नज़र बनाए रखिए। 10% गिरा है तो थोड़ा सा बाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, और 1% से ज़्यादा बाय नहीं करिए। मैं उसकी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि और गिरावट आएगी तो फिर तब क्या खरीदेंगे आप। तो और गिरावट आएगी तो थोड़ा और ख़रीदिए, और अभी ज़्यादा बाइंग मत करिए, नज़रें बना के रखिए। और गिरावट आएगी तो ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, 3 लाख करोड़ की। सो और भागती जा रही है, क्योंकि मोनोपोली है दोस्तों। ये बिग बाज़ार का तो अभी केस गड़बड़ चल रहा है, अमेजॉन रिटेल के साथ, अमेजॉन के साथ चल रहा है, और रिलायंस के साथ कुछ तो मच में चल रहा है। ये अकेला अपना लीड करते जा रहा है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन स्टोर्स भी है, शेयर भागे जा रहा है। तो फ्यूचर में अगर गिरावट होगी तो इसमें अभी थोड़ी सी गिरावट हुई है, जैसे इसी गिरावट और होगी 10-20% की, तो और खरीदिए, थोड़ा माल खरीद लेते रहिए, ताकि आपको पछतावा नहीं हो कि मैं छूट गया। और ज़्यादा भी मत खरीदिए कि और गिर गया तो बोलेंगे कि अरे लॉस हो गया मेरा खरीद के। तो इसके लिए जितना आपका सूट करे, एपेटाइट हो आपका लॉस सहने का, और या जितना आपको लगे कि मैं घाटे में नहीं हूँ, उतना ही खरीदिए। एनालिस्ट की सजेशन है 22% पी की वजह से, बिकॉज पी बहुत हाई है, प्राइस इवोल्यूशन बहुत हाई है। अदरवाइज शेयर में कोई खराबी नहीं है दोस्तों, शेयर बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट देखिए आप, हमेशा बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट और नेट रिवेन्यू। 0.81 से 90, 1.30, 1.10 थोड़ा सा कम हुआ है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट मुझे मोस्टली बढ़ते ही जा रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग्स भी इसमें अच्छी खासी है, दिखाता हूँ मैं आपको। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 50% 74.99% दोस्तों। सो सेबी का रूल है 75% से नीचे आपको होल्डिंग करनी होती है 3 साल के अंदर। तो 3 साल हो गए इनको, तो इन्होंने 74.99% किया है दोस्तों। सो प्रमोटर खुद अपने स्टेक नहीं बेचना चाहते। राधा किशन दमानी जी का ये कंपनी है, वो खुद अपने स्टेक्स नहीं बेचना चाहते। म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईज की अच्छी खासी होल्डिंग है, रिटेल्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआईज की थोड़ी कम होल्डिंग है। बट सॉरी, डीआईज में म्यूचुअल फंड भी आती है, तो म्यूचुअल फंड की तो होल्डिंग है, अदर डीआई की कम है। और ये देखिए कंसिस्टेंटली बना हुआ है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर खुद अपने शेयर कुछ भी नहीं बेचना चाहते, जितना रूल है उतना ही है, 75% से कम, तो 0.01% कम किया है खाली बस इन्होंने। सो देख सकते हैं दोस्तों आप कितनी अच्छी कंपनी है। खाली प्राइस एवोल्यूशन आप देखते रहिए, जैसे जैसे गिरावट आए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहिए, इसमें उठाते रहिए।
और ये देखिए मैं इनका डेप्ट इक्विटी रेशो बता रहा था, जैसे बहुत ही ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, 0.04 करोड़ में खाली ये डेप्ट है। 3 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों, 0.04% ही खाली इनका इक्विटी डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। प्रमोटर होल्डिंग 75 पर मैं ऑलमोस्ट दिखा रहा है। ROC 12, ROE 9.5 के आसपास। और पॉइंटर्स देख लेते थोड़े इनके। कंपनीज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, सो कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा ही नहीं है। बिग बाजार जैसा आप सोच रहे हो कि फ्यूचर रिटेल की जो हालत हुई इनका होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इतना डेप्ट ही नहीं है। फ्यूचर रिटेल बेचना पड़ रहा है, बिग बाजार बेचना पड़ रहा है फ्यूचर ग्रुप को, क्योंकि उनका डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया। रेंट पे उनका जो भी है शोरूम रहता है, इनका रेंट वाला सिस्टम ही नहीं है, सब खुद के ही है इनके। कभी कभार ये सब कुछ कर्जा वर्जा बड़ा भी एक दो भी इन्होंने निकाल दिया अपना डीमार्ट स्टोर, उससे ही बहुत अच्छा खासा ऋण चुका देंगे, क्योंकि इनके अच्छे अच्छे प्राइम लोकेशन पे है, सिटीज़ में है इनके बड़े बड़े स्टोर्स, पूरी बिल्डिंग ही है इनकी है। वो बिल्डिंग पे कुछ और भी बना सकते हैं, और भी ऊंचा है, टावर्स वगैरह, सो और भी रेंट पे डाल के भी इनकम कमा सकते हैं। सो कर्जे में, जिनका खुद का लैंड है, खुद की बिल्डिंग है, वो कर्जे में थोड़ा कमी आने के चांसेस है, जब तक कोई बड़ी चूक न करो। राधा किशन दमानी का शेयर है, तो वो जानते हैं, शेयर्स मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर हैं, तो वो तो जानते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको कंपनीज के बारे में, कंपनीज को बहुत नज़दीक से देखा है, तो चलाने का एक्सपीरियंस भी अच्छे से चला रहे हैं। सो ये डिफरेंट किस स्टॉक के साथ कंपैरिजन है इनका। और क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट। 5,000 से शुरू हुआ था, अभी बढ़ते ही जा रहा है, 7,000, 5,000, 7,000, सो है ही ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, 247 से शुरू हुआ था, 247 था 10 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले नहीं बोल रहा, क्वार्टरली 2018 में, अभी 418 हो गया है। ईयरली देखते हैं तो ईयरली 2012 से दिखाया हुआ है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 60 से आज पहुँच गया 1,374। सोचो दोस्तों, सेल्स हुई है 2,000 से 27,000। कंपनी मतलब कितना गुना हो चुकी है, कम से कम 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है लास्ट 10 साल में। प्रॉफिट तो 20 गुना हो गया ऑलमोस्ट। इसीलिए तभी शेयर, अब समझ रहे हैं शेयर का प्राइस क्यों इतना भाग रहा है, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है उतना। सो इसके लिए 11% की गिरावट है, थोड़ा सा शेयर खरीदिए, फिर थोड़ी और गिरावट होती है, थोड़ा और खरीदिए, क्योंकि जैसे इसका रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा, फिर से शेयर भागेगा। इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स, लाइबिलिटी, बोरोइंग देखिए बहुत कम है, 510 करोड़। 3 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों, और 510 करोड़ बहुत कम है। रिजर्व्स बढ़ता जा रहा है कंपनी का, 148 करोड़ से 12,000 हो गया है। सो और कैश फ्लो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव में, एक भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। डेप्टर दे देखिए, एक दिन का भी एक ही दिखा रहा है खाली, इधर तो 0 था, बहुत कम डेप्टर डेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर का जो बता रहा था, प्रमोटर्स में राधा किशन दमानी है 34.30 से, और बाकी और भी उनकी फैमिली है, दमानी फैमिली अलग अलग, और ब्राइट स्टार करके कंपनी है, उनका 13% चेक है, और दमानी फैमिली का मोस्ट ऑफ बहुत सारा शेयर है इनका, 50% तो ऑलमोस्ट होगा। FIs की देख लेते हैं, FIs में कौन कौन है। FIs का डिटेल नहीं दिया हुआ है, 9.95 FIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। DIs में एक्सिस म्यूचुअल फंड 3.24 लेके बैठा है। पब्लिक में देखिए, पब्लिक में भी देखिए एक बड़ी कंपनी है, नविल नोरा, 2% चेक तो उसका है। तो पब्लिक के पास कितना बचा, रिटेल वाले 6% खाली बच रहा है। तो अच्छे अच्छे बड़े लोगों के पास इसका माल है, और इसलिए ये शेयर पे आपको नज़रें बनाए रखनी है और धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। इसका डिलीवरी हम देखते हैं आज के दिन में कितना डिलीवरी है। तो आज की तारीख में 7 जनवरी को इनका डिलीवरी है 52.80%, जो कि इतनी बड़ी कंपनी, इतने महंगे प्राइस पे भी लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, क्योंकि 11% अपने 1 ईयर हाई से लो है। सो लोग, पब्लिक इसमें मौका ढूंढती रहती है कब खरीदने को मिले। सो देख सकते हैं आप, अभी भी अच्छी खासी हो रही है, तो थोड़ा सा खरीदिए, थोड़ा सा और गिरावट है तो और खरीदिए, और नज़र बनाए रखिए। सो यही शेयर में मेरी आपको राय है, तथा अगर ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली बार मैं कोई और आपका और अच्छे नॉलेज की बात आपके साथ शेयर करूँगा, कोई और शेयर एनालाइज करेंगे या कुछ और नॉलेज की बात करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।